हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स से कुछ टाइप्स लेके आए हैं कि टाइप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। और इससे थ्योरी पार्ट है। इस वीडियो में मैं थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगा, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम पार्ट लेके आएंगे वो थ्योरी पार्ट होगा। और वो जो थ्योरी पार्ट ही है, इस थ्योरी पार्ट में लोग समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके इन लोग को समझते हैं कि होते क्या है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आप उनका जो मैट्रिक्स है उनके नाम लिखे हैं, डिफिनेशन नहीं लिखी है, और उनका एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, उससे आपको समझ में हो जाएगा। और उस हिसाब से ही आप अपने मन से चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार अपनी बुक से पढ़िएगा, उसको समझिएगा और अपने मन से लिखिएगा। जो रटिएगा ना, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम एक एक एग्जांपल ही आपको समझाएंगे। अगर उसको भी आप अच्छे से समझेंगे तो आप अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आप ये तो फिर भी अगर ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उस डेफिनेशन भी लिख के दे दूंगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे आइए इसे तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक मतलब कि एक एक मैट्रिक्स को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या लिखा है, पहले लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स उसमें रो भी उतनी होनी चाहिए जितने कॉलम होने चाहिए, यानी कि 3 रो होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। जैसे कि ये आपका एग्जांपल लिखा है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे अगर एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल और ले, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल हम ले रहे थे, ये इतना रफ हम बता दे रहे आपको। पहले का एग्जांपल दे लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन न्यूमेरिकल टाइप में क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर 3 रो है, 1 2 3, और ये 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, 3 इंटू 3 का। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे 2 इंटू 2 का करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 में 2, यानी 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स माना जाएगा। यानी कि 1 2 मान लिया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मान लिया 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके 2 रो है और 2 कॉलम है। ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है आपकी स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि समझने की डेफिनेशन टाइप की। एक तरफ इसको आप बता दीजिएगा, अपने डेफिनेशन जब अपने मन से लिख लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, आज आपके इंटर लेवल में, आज मैं आपको बता दूं कि आपके इंटर लेवल में सिर्फ आपको 3 इंटू 3 का ही आपका मैट्रिक्स मिलेगा, 4 इंटू 4 का नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 3 इंटू 3 का ही मिलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइए सेकंड मैट्रिक्स है, उसको वैसे ही समझ लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि ये आपका यूनिट मैट्रिक्स दिया है 2 इंटू 2 का। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, तो ये आपकी है, क्या नाम है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले हम यहाँ पर इतना पार्ट डिटेल करके फिर इसको इसमें समझाते हैं। ठीक है, तो आइए इस यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल एक ले लेते हैं, लोग क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। तो जैसे कि हमने 1 ये 1 ये 1 और बाकी सारे टर्म 0, ये आपकी होती है यूनिट मैट्रिक्स। ये 2 इंटू 2 की दी थी, ये आपके I3 की इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 का टर्म है, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का। तो आपकी इतनी जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग इकाई आव्यूह, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। जी हमने आपको बता दिया यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, और इस यूनिट मैट्रिक्स से आप समझ लीजिएगा। इससे आप अपने मन से जैसे चाहे वैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। आइए थर्ड वाला समझ लेते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स देखिए, ये आपको पता चल रहा होगा, एकदम शून्य यानी कि 0, जिस मैट्रिक्स की वैल्यू पूरी 0 हो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स की भी ऐसी छोटी सी आप डेफिनेशन बना के लिख लीजिएगा। नल मैट्रिक्स में कुछ समझने लायक नहीं है, जितना भी अगर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का अगर मैट्रिक्स दिया हो तो भी आपके लिए वही होना चाहिए, यानी मतलब 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दिया हो या 3 का भी दिया हो, उसके अंदर वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, वो हमारी मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी नल मैट्रिक्स का एग्जाम मतलब की डेफिनेशन एग्जांपल टाइप का। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक रो हो, सिर्फ इसमें जैसे ये देखिए एग्जांपल तौर पे, इसमें केवल आपको एक रो ही दिखाई दे रही है, यानी कि A11 से शुरू के AN तक की गई है, और उसको हम न्यूमेरिकल
और इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखें एग्जांपल एक, तो क्या होगा आपको और समझ में आएगा अच्छे से। यानी कि इसमें 1 2 3 ये है एक आपका एग्जांपल न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। इसमें आपका एक ही रो दिखाई दे रही है, कॉलम तो उसमें भी दिखाई नहीं दे रहे इसमें है। ये आप इसको ना बोल दीजिएगा कि ये आप ये खड़े खड़े एक एक कॉलम बोल देंगे, नहीं, सिर्फ ये आपकी एक रो है, तो क्या नाम है, ये आपकी हो गई यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक रो, ठीक है। तो और क्या नाम है, आगे क्या दिया है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल यहां देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होना चाहिए, तो एक कॉलम का मतलब हम 1 2 3 ये बना ले, ये हमारा हो गया एक कॉलम। जो बस इतने ही चीज हमें समझनी थी, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपके बुक में दी है, आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए आगे डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे की डेफिनेशन है क्या लिखी है। तो आइए देखते हैं आगे के पास आगे के पार्ट तो आइए देखते हैं आगे के पार्ट में कौन कौन से मैट्रिक्स दिए हैं। तो आगे के पार्ट में दिया है, यानी कि 6 नंबर पे दिया आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपके रो यानी कि कम होनी चाहिए, कॉलम आपके ज्यादा होने चाहिए, यानी कि रो हमारे कम होनी चाहिए और कॉलम आपके ज्यादा होने चाहिए। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, रो कितनी है हमारी 2 है और कॉलम है हमारे 3। इस टाइप से समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है 36, ठीक है, हिंदी में उसको 36 बोलते हैं। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में उसको। वर्टिकल यानी कि खड़े खड़े, यानी कि आपकी जो स्तंभ की संख्या है यानी कि वो कम होनी चाहिए, और क्या नाम है, और जो क्या नाम है हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल 36 है वो आपकी अधिक होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल यानी कि रो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। यानी रो हमारी इसमें कितनी है, 1 2 3 4, रो हमारे 4 है, कॉलम है हमारे 3। वर्टिकल में आपकी रोज ज्यादा होनी चाहिए, कॉलम कम होनी चाहिए, और क्या नाम है हॉरिजॉन्टल में आपके कॉलम ज्यादा होने चाहिए, रो कम होनी चाहिए। इस टाइप से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर यानी अब स्केलर वेक्टर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में आपकी जो क्या डायगोनल वाली वैल्यू होती है, ये देखिएगा आप सिर्फ इतनी, ये डायगोनल वाली वैल्यू होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए एलिमेंट्स, बस हमारी ये सेम होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर 2 लिखा है हमने, कोई जरूरी नहीं कंपलसरी 2 होनी चाहिए, आप यहाँ 3 3 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, यानी कि आपकी डायगोनल की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका वो क्या होता है, सिर्फ इतना पार्ट जो आपका डायगोनल दिख रहा है, यानी हिंदी में इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है आपके सेम ही होना चाहिए, आपके यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैंने सेम ले लिया है, इसको भी आपको ये भी एग्जांपल एक और अलग से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका 4 दिया है, यहाँ पर आपका 2 दिया है, यहाँ भी आपका 2 दिया है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ठीक है। सिर्फ इतनी वैल्यू आपकी अलग अलग होगी तो चलेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी कि इनमें से आपकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो इतने पार्ट को समझने के बाद अगर आप इसको यानी कि एग्जांपल को लेके समझ के अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर उसको क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो ऐसे ही आगे देख लेते हैं ट्रायंगुलर, यानी कि ट्रायंगल में मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर टाइप के 2 3 पॉइंट्स उसमें और टाइप, यानी कि 2 3 पॉइंट्स और है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है। तो आइए दो मैट्रिक्स और बची हैं, उनको भी दे लेते हैं ट्रायंगल फॉर्म वाली। एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरी है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। आपको नाम समझ आपको नाम आपकी तो चलिए आइए देखते हैं, 2 मैट्रिक्स और बची हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको नाम समझ के ही थोड़ा समझ में यानी कि आने लगा होगा कि अपर क्या है लोअर क्या है, तो एग्जांपल भी हम दे लेते हैं उस टाइप में, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपर ट्रायंगल में क्या सॉरी तो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो यानी कि ऊपर की जो वैल्यू होती है एक हमारे ट्रायंगल टाइप में होती है, ये आप इतना देखिएगा, आपका ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा होगा, इतनी चीज आपकी ट्रायंगल टाइप में होती है, और उसकी जितने की नीचे वैल्यू हो वो आपकी अगर जीरो हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है आपकी
अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में देखें तो क्या होगा, तो आइए न्यूमेरिक फॉर्म में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, समझ लेते हैं, यहाँ है 0, यहाँ है 0, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स को ए के बराबर डी है हमारी। तो इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसमें जो अपर वाला पार्ट होगा वो आपका एक ट्रायंगल टाइप का होगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा यानी कि लोअर लेवल वाला वो हमारा सिर्फ एक जीरो फॉर्म में होना चाहिए, पूरी वैल्यू उसके जीरो फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी कुछ होनी चाहिए, और उसके नीचे वाली यानी कि इतना पार्ट जो होता है इसके नीचे वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ इतने पार्ट यानी कि नीचे की जो वैल्यू है वो हमारी एक ट्रायंगल के रूप में होनी चाहिए, और जो इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है यानी कि अपर लेवल वाली वो हमारी जीरो होनी चाहिए, इतना पार्ट। इसको बोलते हैं लोग अपर, इसको बोलते हैं लोग लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको लोग न्यूमेरिक फॉर्म में समझे तो देखिए क्या होगा, एक बार समझ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ हमने लिखा है ये है 1, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0, सॉरी यहाँ पर 8 मान लेते हैं हम, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ये 0 है आपकी। ठीक है, और फिर आपकी ये 0 है, यहाँ पर कुछ 7 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इतना पार्ट हम न्यूमेरिक फॉर्म में देखे हैं। तो यानी कि इतना पार्ट जो है हमारा ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में है आपका। इसको अगर हम देखें एक ट्रायंगल टाइप में ही दिख रहा है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इतना पार्ट हमारा ट्रायंगल टाइप में है, और इसके ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारी पूरी जीरो है। इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इतना पार्ट हमारा कवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ मैट्रिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को क्या नाम है लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, वहां फॉलो कर लीजिए। मैं मैथ्स से रिलेटेड वहां टॉपिक कुछ डालता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स और क्या नाम है और भी चीजें डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।